उनके पास ले गया। देखा तो उसके नाम में नाम करने की बात आई तो इसका नाम कबीर। ये जुलाहे के घर में जन्मा, ये कैसे कबीर हो सकता है? तो अंत में उसका नाम कबीर रखा गया। और कबीर का अर्थ होता है महान। तो सद्गुरु कबीर कहाँ पाया गया? लहर तारा धाम, लहर तारा तालाब के किनारे। उनके माता पिता का पता नहीं चलता। जुलाहे के घर में पाले पोसे गए। और वो अपने आप को खुद कहते हैं जुल्हा दास कबीरा। अपने आप को जुलाहा कहते हैं। वह कपड़ा बुनते रहे। कपड़ा बुनना कोई गलत बात नहीं है। अनेक महापुरुष हुए जिसको हम भगवान कृष्ण कहते हैं, वो गाय चराते रहे। ईसा मसीह लकड़ी का काम करते थे। और जिसको हम मुसलमानों के गुरु कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? वो जो है बकरी चराते थे। कबीर साहब अपने आप को कहते हैं जुलाहा, कपड़ा बुनते थे। काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम तो काम है। काम के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सद्गुरु कहते हैं अपने आप को जुल्हा दास कबीरा। अपने को कभी छिपाए नहीं, निर्भीक बोलने वाले, सांच को सांच और झूठ को झूठ कहने वाले। इतनी निर्भीकता, इतना साहस, इतना निर्भीक था, इतना साहस लेकर पैदा हुए थे कि उनके अंदर तनिक भी डर नाम की चीज़ नहीं थी। डर तो जानता ही नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूँ टुकड़े में, ये मेरे बस की बात नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। लोग क्या करते हैं? चंद रुपए में अपने आप को बेच देते हैं। इसलिए ओशो का नाम आपने सुना होगा। ओशो कहते हैं, कहें कबीर मैं पूरा पाया, पूरा मैंने सिर्फ कबीर में पाया। क्योंकि कबीर ही एक ऐसे शख्स हुए, कबीर ही एक ऐसे महापुरुष हुए जो दोहरी बात नहीं करते, एक प्रकार की बात करते हैं।
जो बाहर बात करते हैं वही भीतर बात करते हैं। उसके अंदर दुराव छिपाव नहीं था, किसी प्रकार से उनके अंदर छल कपट नहीं था। जो मुख से कहते वही उसके हृदय में होता। तो कबीर के अंदर एक रास्ता थी, इसीलिए उन्होंने जो है सत्य बात कह सके। जैसे देखते थे वैसे ही वो बोल देते थे, वो किसी की परवाह नहीं करते थे, उनके पास पक्षपात नहीं था। और जो व्यक्ति पक्षपात करता है, जो व्यक्ति पक्षपाती होता है, वह व्यक्ति सत्य बात नहीं कर सकता, वह अपने आप को छिपाता है, वह डरता है क्या कहेंगे लोग, मैं इस प्रकार से बोलूँगा तो मेरे प्रति क्या भावना रखेगा। ये कबीर के पास नहीं था। इसलिए निर्भीक होकर चलते थे। थोड़ा भी उसके अंदर डर नाम की चीज़ नहीं थी। उस समय मुगलों का शासन चल रहा था कबीर के ज़माने में। कबीर के अंदर थोड़ी भी सिकन नहीं। उस समय काशी में ललकार रहे थे, काशी के चौराहे पर। इधर ब्राह्मण अपना वर्चस्व दिखा रहे थे, इधर मुसलमान अपना वर्चस्व दिखा रहे थे। दोनों में कटाकटी था। लेकिन सद्गुरु कबीर किसी को छोड़े नहीं, किसी को बख्शे नहीं। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि यदि तुम, मुसलमानों को कहते हैं, यदि तुम सच्चे मुसलमान हो तो तुम्हें तो जो है पेड़ से ही सुन्नत करा करके आना चाहिए। ये बात आज कोई कह सकता है? और उस ज़माने में जिस समय मुसलमानों का शासन था, उस समय में सद्गुरु कबीर कहते हैं